Hello बच्चों, let's read this question. Inside solid conductor, electrons move randomly and keep colliding with fixed ions. If there are n electrons and the velocity of the ith electron I is equals to 1, 2, 3 to n at a given time is Vi, then क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड कंडक्टर दे रखा है, जैसे मैंने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव हो रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब रैंडम डायरेक्शन में रैंडमली मूव हो रहे हैं। एंड जो फिक्स्ड आयंस है, लेट्स से यहाँ पे कोई फिक्स्ड है, यहाँ पे भी कोई फिक्स्ड आयन है, इनके साथ कोलिजन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेट्स से इन्होंने दे रखा है कि टोटल n इलेक्ट्रॉन्स है और जो वेलोसिटी है कि अगर मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 नंबरिंग करता हूँ, ऐसे कर करके मैं इसको n नंबरिंग करता हूँ, तो इन सब की वेलोसिटी क्वेश्चन में वी आई से डिनोट किए। तो हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ आपको कि इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, जो भी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते तो वो सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने से क्या होता है कि अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो वेलोसिटी तो उनके पास कुछ ना कुछ होगी, बट अगर आप उन सब का सम करके एवरेज ले लोगे, बेसिकली अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो उसका सम जीरो आने वाला है। वो क्यों आने वाला है मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और कोई एक रैंडम इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब रैंडम डायरेक्शन में जाने से क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड भी होल्ड करती है और डायरेक्शन भी होल्ड करती है, मतलब उसके पास दोनों चीज होती है। तो इनका जो सम होएगा वेलोसिटी का, अगर आप उसको जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दोगे, बेसिकली एवरेज ही लोगे, तो उसका सम जीरो आने वाला है। बिकॉज जो पूरा एक कंडक्टर है हम उसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो किधर पर्टिकुलर जा रहा है। हम एक होल बॉडी को कंसिडर करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो सब का सब मूवमेंट रैंडमली डायरेक्शन में होता है, तो इस वजह से उनका जो वेलोसिटी का एवरेज होता है वो जीरो होता है। तो इसका वी एवरेज जो होएगी वो जीरो होएगी। अब ये तो मैंने थ्योरेटिकल समझा दिया, अब इसको एक बार लिख के दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे वी एवरेज लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस सेकंड पार्टिकल की प्लस थर्ड पार्टिकल की अप टू nth पार्टिकल की वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इन सब का सम क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मूव करने से जीरो आता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वी एवरेज जो है वो जीरो आएगी। और जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, इसमें जो आई है वो 1 से लेके n तक जाएगा अपॉन n। तो ये है वी एवरेज और इसका जो सम है वो जीरो आएगा। तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। सो जो बी ऑप्शन है, देखो ये वी एवरेज ही लिखा हुआ है, बेसिकली दिस इज वी एवरेज। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।